बच्चों जरा एक बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को शांति पसंद नहीं है, इसलिए बोलते नहीं। आज के इस बहुत ही खास मौके पे यहाँ पे मंच पर उपस्थित आदरणीय दीदी बीके लवली जी, आदरणीय बीके सुशांत जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग, डॉक्टर आदिति सिंघल जी, मोटिवेशनल स्पीकर, हमारे इस कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा डॉक्टर ऋतु दुबे तिवारी जी, रजिस्ट्रार मैडम मिसेल जी, और यहाँ पे सभी लोग जो उपस्थित हैं, प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे विद्यार्थियों। आज दो तीन चीज़ों पे बात करनी है। एक पे आदिति मैडम बात करेंगी, क्योंकि उस काम में मेरी महारत नहीं है, वो जानता ही नहीं, बल्कि मैं तो आपको सुनना चाहता हूँ। हम मीडिया के लोग हैं, लिखने, पढ़ने और बोलने के अलावा तीसरा कोई काम आता नहीं। पर मीडिया का जिस तरह से असर बढ़ा है, जिस तरह से उसने हमारी ज़िंदगी में घुसपैठ की है, अब कोई ऐसा आदमी नहीं कह सकता कि वो मीडिया से मुक्त है। वो चाहे स्पिरिचुअलिटी की दुनिया में हो, व्यापार में है, बिजनेस में हो, विद्यार्थी हो, कोई व्यक्ति ये कहने की स्थिति में नहीं है कि मैं मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता। मीडिया की इतनी ज़्यादा घुसपैठ जरूरी है कि नहीं मैं नहीं जानता, पर इसका सतर्क और सही इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जब बहुत लिमिटेड मीडिया हुआ करता था, अखबार थे, टेलीविज़न था, रेडियोज़ थे, उस ज़माने में सब चीज़ का टाइम फिक्स था। अखबार 24 घंटे में एक बार आता था, हर पल नहीं आता था, 24 घंटे में एक बार अखबार आता था। दूरदर्शन में भी जो न्यूज़ होती थी उसकी जगह थी कि भाई इतने इतने बजे बुलेटिन आएंगे। वो दिन भर नहीं चलते थे, वो 24/7 नहीं चलते थे। रेडियो पे भी बुलेटिन के टाइम फिक्स थे कि इस समय ऑल इंडिया रेडियो पे बुलेटिन आएगा, आप सुन लीजिए। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। इस कॉलेज में एक म्यूजियम है, वहाँ पे पुरानी चीज़ें रखी भी हुई हैं। कम्युनिकेशन के बहुत सीमित स्थान थे। चिट्ठियाँ लोग लिखा करते थे। इस ज़माने में शायद किसी ने चिट्ठियाँ लिखी हों और देखी हों। और तार जाया करता था, कुछ बड़ी घटना हो गई तो लोग तार से संप्रेषण करते थे, तार से कम्युनिकेट करते थे। वो तार घर भी सरकार ने बंद कर दिए, किसी काम के नहीं बचे। अब तार नहीं भेजता कोई। पहले गांव में तार चला जाए तो लोग रोना शुरू कर देते थे, सोचते थे कोई बुरी घटना हुई होगी इसलिए तार भेजा गया, क्योंकि कई बार पढ़े लिखे लोग भी नहीं होते थे। फिर वो पढ़ के बताते थे, नहीं भाई ये किसी को शादी ब्याह की भी खबर या डिलीवरी हुई बच्चे की, इसका तार है, आप रो क्यों रहे हैं अभी से। लोग घबरा जाते थे। वो तार खत्म हो गया। एक पेजर नाम की चीज़ आई जिसमें मैसेज आता था कि आप उन्हें फ़ोन करिए, वो भी चला गया। नए बच्चों को पता नहीं होगा इन सब के बारे में, क्योंकि वो मोबाइल के ज़माने के लोग हैं। अब मोबाइल जब आ गया तो मोबाइल में सब चीज़ें इकट्ठी हो गई। वो मीडिया कन्वर्जेंस की जगह है, जिसमें रेडियो भी है, जिसमें टेलीविज़न भी है, सोशल साइट्स भी हैं, बहुत सारा कुछ है। बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं होती, आपके मोबाइल में होती हैं। इसलिए इन लोगों को मीडिया लिटरेट बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक ऐसे मोबाइल के साथ हैं जो बहुत सारी चीज़ों की जगह है एक जगह। अभी सीबीएसई के कोर्स में पिछले दिनों मीडिया का एक पाठ्यक्रम जोड़ दिया गया, 10+2 में शायद है। पर मुझे लगता है कि लोगों को मीडिया में जो काम होता है, न्यूज़ रूम में जो काम होता है, वो सिखाने के बजाय लोगों को मीडिया लिटरेट बनाया जाए, उनको मीडिया साक्षर बनाया जाए कि मीडिया को हैंडल कैसे करें, वो फेक न्यूज़ से कैसे बचें, वे हेट न्यूज़ से कैसे बचें, कैसे वो गलत खबरों से बचें और गलत खबरों को फॉरवर्ड करने से बचें। और इसलिए हर बच्चे को जानना ज़रूरी है कि कहीं उसको गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी जा रही है। एक सर्वेक्षण आया है
उस सर्वे में कहा गया है कि बच्चों को ये पता नहीं होता, और बच्चों को क्या, बड़ों को भी नहीं पता होता कि ये न्यूज़ है या एडवर्टीज़मेंट है। एडवर्टीज़मेंट और न्यूज़ के अंतर को भी नहीं समझ पाते लोग। ये हमारा मीडिया लिटरेसी का लेवल है, यानी कि बहुत ही खतरनाक समय से हम गुजर रहे हैं। दूसरा है कि हम चीज़ों को तुरंत फॉरवर्ड करते हैं विदाउट चेक किए, विदाउट उसके जाने किए क्या है, ऑथेंटिसिटी क्या है। उसके नाते हम देखते हैं सोसाइटी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी फैल जाती हैं जो होती नहीं हैं, कहीं और के फुटेज हैं, कहीं और की खबर है, पर फॉरवर्ड करने का खबरों का जो फैशन है उसका कोई वेरिफिकेशन है नहीं, और इसके नाते लोग खबरों को फॉरवर्ड करते रहते हैं। तो जहाँ भी मैं बच्चों से बात करता हूँ वहाँ पर उनको 3 चीज़ें सिखाता हूँ। मैम रजिस्ट्रार मैडम, 3 बातें बताता हूँ। पहली बात कहता हूँ कि बुरा मत टाइप करो। अगर बुरा टाइप नहीं करोगे तो बुरी चीज़ पैदा ही नहीं होगी। जब पैदा ही नहीं होगी वहीं पे आप रोक दोगे तो फॉरवर्ड होने का सवाल ही नहीं है। दूसरा है बुरा मत शेयर करो। बुरी चीज़ को कभी शेयर मत करो, पहले पता करो कि बात सच है कि गलत है। और तीसरी बात कहता हूँ, बुरा मत लाइक करो। जब आप खराब चीज़ को, बुरी चीज़ को लाइक नहीं करोगे तो अपने आप बुराई कम होती चली जाएगी। ये मंत्र है इसका। पहला क्या है? बुरा मत, बोलो जोर से भाई, बुरा मत, और बुरा मत, और तीसरा बुरा लाइक भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम बुरी चीज़ को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, तो बुरी चीज़ बढ़ती हुई चली जाती है। आपने देखा कि कोई ऐसी गलत खबर आई, हमने उसको फॉरवर्ड कर दिया, थोड़ी देर में वो खबर वायरल हो गई। क्योंकि जो फॉरवर्ड करने का फैशन हमारा है ये अच्छा नहीं है, ये समाज का नुकसान करता है। आपने देखा कि फॉरवर्ड खबरों के आधार पर कई जगहों पे दंगे हो गए, लोगों में झगड़े हो गए, तनाव पैदा हो गया। क्या हम ऐसा चाहते हैं कि लोग झगड़ें आपस में? अगर हम ऐसा नहीं चाहते तो फिर हमें इसको रोकना पड़ेगा। आजकल फैक्ट चेकिंग के बहुत सारे ऐप्स भी हमारे पास उपलब्ध है, इसमें हम फैक्ट चेक करते हैं। तो फैक्ट चेकिंग भी हमको सीखनी चाहिए, क्योंकि फैक्ट को चेक किए बिना आप देखते कितने धोखे हो रहे हैं। ये धोखे सिर्फ इसके नहीं कि उनके पैसे लुट गए, कई के तो पैसे लुट गए। आपने अपना कुछ वो मांगा, कुछ उन्होंने शेयर कर दिया, अकाउंट नंबर कुछ किया, तो कई सीनियर लोगों के भी पैसे चले गए, नौजवानों के पैसे चले जाते हैं। क्योंकि हम बड़ी जल्दी लालच में आते हैं। अचानक वो कहेगा कि आपकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली हुई है। और मनुष्य तो पैदाइशी लालची है। 1 करोड़ उसके खानदान में किसी ने देखे नहीं, उसने तुरंत जो है अपना सारा उसको भेज दिया। फिर वो आपसे कुछ मांगेगा, फिर कुछ करेगा, धीरे से आप देखेंगे आपका पूरा पैसा खाली हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी लालचें हैं, ये मीडिया के ही प्लेटफॉर्म से हो रही है। अफसोस की बात ये, जिस मीडिया का काम है इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, शिक्षा देना, मनोरंजन करना, उस मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी इतना सारा गलत काम हो रहा है। इसलिए हमें मीडिया का बहुत सतर्क इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, और बच्चों को इस बात को बहुत समझने की ज़रूरत है। क्योंकि आपने ही सबसे अधिक इस मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। आप इस मीडिया का क्योंकि सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं, 24/7 आप मोबाइल्स का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि मोबाइल बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। जैसे आप सोचो कि मैं अभी साउथ दिल्ली से यहाँ आया हूँ और मेरे साथ एक मोबाइल भी आया है, तो क्या आपको लगता है उस मोबाइल ने मेरे फुटप्रिंट दर्ज किए होंगे कि नहीं किए होंगे? मैं इस समय कहाँ हूँ ये मेरी मोबाइल की लोकेशन से पता चल जाएगा। मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, मैं धोखे में वो मोबाइल नहीं सुन रहा है, वो मोबाइल इसको सुन रहा है। वो हमारी आदतों को, हमारी हरकतों को, हमारी देखने की चीज़ों को, आप एक बार कोई भी सेगमेंट पे लाइक करके देखिए। एक बार आप हाउसिंग के बोलो मुझे मकान खरीदना है, आपका जीना मुहाल हो जाएगा। इतने आ जाएंगे हाउसिंग के की मुश्किल हो जाएगी आपको। एक बार कुछ खाना खरीद के देख लो कहीं से बाज़ार से, उसके बाद देखो लगता है कि दिन भर खाता ही रहता है आदमी, इतना लोग भेजेंगे मैसेज आपको। मतलब ये, और आप देखिए कि कितना स्मार्ट मेमोरीज हैं इसकी। आदमी तो आज की बात कल भूल जाता है, अपने दोस्तों को आप थोड़े दिनों बाद भूल जाएंगे, जिनसे आपका बहुत दिन का रोज़ का संपर्क नहीं होगा उनको आप भूल जाएंगे। साथ में जो क्लासमेट जो साल भर 3 साल आपके साथ बैठेंगे उनको आप भूल जाएंगे। पर ये मोबाइल आपको याद रखता है, वो मेमोरीज आपको लौटा के लाता है साल भर बाद कि आप साल भर पहले कहाँ थे। आप देखिए उसकी स्मार्टनेस देखिए, वो आपको बताता है साल भर पहले आप यहाँ थे, साल भर पहले आपकी जो बर्थडे हुई थी इसमें कौन कौन आया था, साल भर पहले आपने क्या हरकत की थी, वो आपको फेसबुक सुबह बता देता है। तो इतने स्मार्ट समय में आप रह रहे हैं, मतलब आपसे ज़्यादा स्मार्ट जो आपका मोबाइल हो गया है। आपके जो ऐप्स हैं वो आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। जब इतने स्मार्ट ऐप हैं, जितने स्मार्ट मोबाइल हैं, उसका नाम ही स्मार्ट मोबाइल है ना, बहुत बहुत स्मार्टनेस दिखाता है वो। तो उसकी स्मार्टनेस से
हमें फ़ायदा उठाना है, उसका नुकसान नहीं उठाना है। क्योंकि देखिए कोई चीज़ पीछे नहीं ले जा सकती। हम आपसे कह दें अचानक आप अखबार पढ़ना शुरू कर दें तो आप बुरा मान जाएंगे। मैं नहीं कहता है बात बच्चों से कि अखबार पढ़ें, वो पढ़ेंगे भी नहीं मेरे कहने से। वो किताब ही नहीं पढ़ते अपने स्कूल की, वो जो है अखबार पढ़ेंगे। मैं आपसे ये भी नहीं कहूँगा आप टेलीविज़न देखिए, बिल्कुल नहीं देखना। पर आप देखिए कि जो लोग भाषण करते कहते हैं बच्चा टीवी देख के बिगड़ता है। अरे बच्चा टीवी देखता ही नहीं। किस बच्चे ने आखिरी बार टीवी देखा बताओ इसमें से? किसी ने देखा क्या? आपने देखा? कहाँ से आते हैं आप? हैं? आपका अभिनंदन होना चाहिए। एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। नहीं देखते, टेलीविज़न भी नहीं देखते आजकल बच्चे। मतलब आप सूचनाओं के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए किस पर आश्रित हैं? मेनली आप जो है मोबाइल कम्युनिकेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हैं। यानी जो नए समय का मीडियम है, हमारे समय का मीडियम है, वो मोबाइल ही है। सच बात ये, ज़्यादातर सूचना हम इसी से ग्रहण करते हैं। उससे नुकसान क्या हो रहा है? कोई नुकसान होता है क्या? किसी चीज़ का अति इस्तेमाल करने से नुकसान भी होता है, कम इस्तेमाल करने से फ़ायदा भी होता है। पर मैं उसको कम इस्तेमाल नहीं कहता, मैं उसको स्मार्ट इस्तेमाल कहता हूँ। ठीक है, स्मार्ट इस्तेमाल कीजिए किसी भी चीज़ का। कोई चीज़ आ गई ज़िंदगी में, बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी बात है। जैसे ये भी मैं एक यंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ। गांधी जी इतने यंत्रों के खिलाफ थे, वो भी एक यंत्र का इस्तेमाल करते चरखे का। तो बिना यंत्रों के ज़िंदगी चल नहीं सकती, क्योंकि यंत्र जो होते हैं हमारी ज़िंदगी को अच्छा बनाते हैं। अब ये माइक है, इस पर मैं अच्छी बातें भी कर सकता हूँ और बुरी से बुरी बात भी कह सकता हूँ। तो इसमें माइक का क्या दोष है? ये तो टूल है, इस टूल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस कैमरे से ये फिल्म शूट की जा रही है। तो हर चीज़ जो होती है वो आपकी ज़िंदगी में अच्छे के लिए होती है, और चीज़ें पीछे घुमाई नहीं जा सकती। मैं सोचूं कि आपको ले जाके 91 के पहले पटक दूं, नहीं कर सकता, क्योंकि ये 30 साल का गैप है, 30 इयर्स। उस समय का हिंदुस्तान, आज का हिंदुस्तान अलग है। 91 में ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ लागू हुई। निजीकरण हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, बहुत सारा विदेशी पैसा हमारी ज़िंदगी में आया। कंपनियां अचानक छोटी छोटी कंपनियां मल्टीनेशनल्स हो गई, उनमें बाहर का पैसा लग गया। ऐसे मीडिया में भी बाहर का पैसा लगा। अचानक आपने देखा कि जो 2-3 बार रेडियो खबरें देता था, दूरदर्शन अकेला बेचारा कुछ ना कुछ करता रहता था, अचानक सारे टेलीविज़न आ गए, बहुत सारे 24/7 के। अचानक बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स आ गए। अचानक इंटरटेनमेंट के बहुत सारे चैनल्स हो गए जो 24/7 प्रोग्राम देते रहते हैं, न्यूज़ देते रहते हैं, सब चीज़ देते रहते हैं। FM रेडियो फिर से आ गया वापस लौट करके। आपने एक ज़माने में था कि रेडियो खत्म ही हो जाएगा, रेडियो वापस आ गया। अखबार सारे कलर्ड हो गए, अच्छे पेपर्स पे छपने लगे, बड़े सुदर्शन हो गए, उनका कंटेंट पूरा चेंज हो गया। मोबाइल और WWW जो है वर्ल्ड वाइड वेब से इनके इमर्ज होने के बाद पूरा एक तरह डिजिटल वर्ल्ड बन गया। पूरी ज़िंदगी हमारी डिजिटल कन्वर्जेंस पे जाने लगी। सारा कुछ हम अपना डिजिटली करने लगे। हमारे पैसे का लेन देन, आप देखिए ATMs आए अचानक, है ना, सारा हमारा लेन देन ATM पे हो गया। मतलब आप बैंकों में भीड़ कम हो गई। बहुत सहूलियत भी हमारी ज़िंदगी में इस IT ने दी है। ऐसा नहीं कह सकते सब गड़बड़ हुई है। बहुत सारी सुविधाएं हुई। ट्रेनों के लिए आप रिजर्वेशन किया करते थे, लाइनों में लग जाते थे, सुबह जाके बैठ जाते थे, वो आप रिजर्वेशन आज मोबाइल पे कर लेते हैं। तो ज़िंदगी के बहुत सारे काम आज आप ऑनलाइन करते हैं। आपका ऑनलाइन व्यवहार बहुत बढ़ गया है। पर हमें इस माध्यम को इस्तेमाल करते हुए सतर्क रहने की ज़रूरत है, खासकर मीडिया के संदर्भ में, क्योंकि मैं उसी चीज़ का व्यक्ति हूँ, इसलिए ज़्यादा मैं दूसरी चीज़ों पे नहीं जाऊँगा। तो मीडिया के हमको सतर्क और सही इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जब हम मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो हमें हमेशा हेट न्यूज़ और फेक न्यूज़ से दूर रहना चाहिए। हेट न्यूज़ का मतलब क्या है कि जो खबरें समाज को तोड़ती हैं, घृणा पैदा करती हैं, दो जातियों के बीच में, दो पंथों के बीच में, दो धर्मों के बीच में, समुदायों के बीच में, भाषा, अलग अलग भाषाएं हम बोलते हैं, उन भाषा भाषियों के बीच में किसी प्रकार का अगर हम भेद पैदा करते हैं तो हमें उस चीज़ से बचना चाहिए। इसलिए हेट न्यूज़ सबसे खतरनाक चीज़ है जो सवारी कर रही है इस समय सोशल मीडिया की। उसी के माध्यम से सबसे अधिक स्प्रेड होती है। और मैं आपको बताऊं, ये कोरोना के टाइम में सब लोग घरों के अंदर थे और घरों के अंदर बैठ करके लोग अपने मोबाइल और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वक्त दे रहे थे। बहुत टाइम इंक्रीज़ भी हुआ लोगों का कि जब घर में पड़े थे, बाहर निकल नहीं सकते थे, शहरों में जा नहीं सकते थे, तो बड़ी मुश्किलें थी लोगों के पास। करते क्या लोग, तो मैक्सिमम टाइम लोग घर में थे और सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने का वक्त भी आपका बहुत बढ़ गया। और उस वक्त बढ़ने का फ़ायदा बाकी लोगों ने भी उठाया। जो फेक न्यूज़, हेट न्यूज़ फैलाने वाले लोग थे, उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। उस समय बहुत फेक न्यूज़ फैलाई गई, खासकर कोरोना को लेकर के,
वैक्सीनेशन को लेकर के कितनी सारी हेट न्यूज़ फैलाई गई, फेक न्यूज़ फैलाई गई और बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई जो संभव ही नहीं है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि एक जो गलत लोग बैठे हुए, देखिए सोशल मीडिया पे सिर्फ अच्छे लोग नहीं बैठे, सब धर्मात्मा नहीं बैठे हुए। आप जैसे अच्छे लोग भी हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत मेंटली सिक हैं, परेशान हैं और उनकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, वो समाज में कुछ अच्छा होते हुए देख नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते। लोगों को अच्छे से रह रहे हैं लोग, उनमें बर्दाश्त नहीं होता। अब क्योंकि इसका कोई ज्योग्राफी नहीं है कि भाई वो सोशल मीडिया तो इंडिया के अंदर इस्तेमाल होगा, दुनिया भर के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे न्यूज़पेपर है तो जिस शहर में बट रहा उसी शहर में जो कुछ गड़बड़ करेगा, पर सोशल मीडिया की तो कोई बाउंड्री नहीं है। कहीं बैठा हुआ आदमी आपके देश में गड़बड़ें पैदा कर सकता है। आपने देखा अभी जब सांप्रदायिक तनाव पैदा होते तो बहुत सारे जो चीज़ें की जाती हैं, पोस्ट की जाती हैं सोशल मीडिया पे, पता चलता है उनका सोर्स कहाँ से निकला, तो सोर्स उनका पाकिस्तान है या कहीं और से दुनिया के तमाम देशों में बैठे हुए लोग हैं, वो उस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी हमें देखना है कि हमारी एकता को, हमारी शक्ति को, हमारी जो यूनिटी है उसको तोड़ने में जो लोग लगे हुए हैं वो सफल ना हो, इस माध्यम का इस्तेमाल वो न कर पाएँ। इस माध्यम का इस्तेमाल हम अच्छी चीज़ों के प्रचार प्रसार में करें। इस माध्यम का इस्तेमाल करके हम अपनी कनेक्टिविटी को, अपनी दोस्ती को, अपनी फैमिली बॉन्डिंग को, अपने दोस्तों की बॉन्डिंग को बढ़ाएं, ना कि हम उनको ऐसी चीज़ें पहुंचाएं जिससे उनके जीवन में और तनाव पैदा हो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सभी विद्यार्थियों की है, सब बच्चों की है। और हमारी पढ़ाई लिखाई को लेकर भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि ये जो ऐप्स बने हुए हैं वो सब खाली इस तरह की नेटवर्किंग के ऐप है, ऐसे भी ऐप है जिससे आपको बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, बहुत सारी अच्छी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है। घर बैठे आप बहुत सारी बुक्स को, लाइब्रेरीज़ को एक्सेस कर सकते हैं, अच्छे से अच्छे न्यूज़पेपर्स को पढ़ सकते हैं। एक ज़माने में हमें दिल्ली में बाहर के अखबार पढ़ने पड़ते थे तो हमें 2 दिन बाद जो है 2 दिन बाद वाशिंगटन पोस्ट या बाकी न्यूज़पेपर्स या पाकिस्तान का डॉन 2 दिन बाद आके दिल्ली में मिलता था। पर आज जो है आप आज का वाशिंगटन पोस्ट है, आज का डॉन है पाकिस्तान का न्यूज़पेपर, या कोई भी न्यूज़पेपर, खलीज टाइम्स है दुबई का, उसको आप आज सुबह सुबह चाहे पढ़ सकते हैं आज वहाँ एडिटोरियल क्या लिखा हुआ है। तो उसकी ऑनलाइन कई की मेंबरशिप भी, कई ऑनलाइन फ्री भी हैं। तो उस तरह से हमें आज सुविधा बहुत प्राप्त हुई है। उन सुविधाओं का इस्तेमाल करें अपने को एनरिच करने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, दुनिया को जानने के लिए, दुनिया को नेटवर्क करने के लिए। अच्छे लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हैं। अभी देखा आपने कोरोना काल में सभी कॉलेजेस ने इसका उपयोग किया कि बड़े से बड़ा आदमी आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध था। बड़े से बड़े लोगों की क्लास हमने कराई ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन किसी को उपलब्ध कराना सरल होता है। एक व्यक्ति को बुलाना, कहीं से अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई पोलैंड में बैठा हुआ है, उससे कहो कि आ जाओ एक दिन के लिए, वो थोड़े उसके बड़े खर्चे भी हैं, फिर उसके पास आने का समय कि नहीं है। पर ऑनलाइन हम बहुत सारे बड़े लोगों से साथ कनेक्ट होते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं इसमें हैं। आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं क्योंकि आप इस ऑनलाइन सोसाइटी के लोग हैं। इस ऑनलाइन जो जनरेशन है, डिजिटल जनरेशन है, उसके आप लोग हैं, तो आपको इसका इस्तेमाल पता है। पर इसका मिसयूज़ जो है ये आपको ज़रूर सीखना पड़ेगा, इसकी लिमिट आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि देखिए हर चीज़ की एक हद होती है, एक सरहद होती है। जैसे पाकिस्तान की सरहद के बाहर आप चले जाओगे, भले आपको मोहब्बत होगी किसी से, तो भी आपको पुलिस पकड़ के पीटेगी, बहुत अंदर कर देगी उठा करके, अगर लीगली नहीं जा रहे हो तो अगर आप हदें और सरहदें पार करेंगे किसी भी चीज़ की, अति किसी चीज़ की ठीक नहीं होती। संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जेत। अति बिल्कुल किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती। इसका सतर्क सही इस्तेमाल कीजिए, अच्छा मीडिया खड़ा कीजिए, और जो लोग मीडिया में रुचि रखते हैं वो अच्छे स्कूलों में एडमिशन लें। यहाँ स्कॉट में भी कोर्स चलता है, जैसे मैडम बताया, वो आए, पढ़ें, मीडिया के बारे में जानें, मीडिया का क्या रोल है उसके बारे में जानें। क्योंकि मीडिया का जो रोल है वो सोसाइटी को अपग्रेड करने का, सोसाइटी को अच्छी इन्फॉर्मेशन देने का है, उसको चैतन्य बनाने का है। उसमें एक तरह से ओपिनियन मेकिंग का एक रोल रहता है मीडिया का। उस रोल को हम सबको निभाना है। और आज के मौके पर आपने मुझे बुलाया, अपनी बात कहने का मौका दिया, मैं आप सबके प्रति धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नमस्कार।